आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमान मददे, अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारन, दुश्मन हमेशा पुरगम बसिक्र तू दोस्त दारन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन ताहा व यासीन मक्की मदनी आका हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहर बार में दिल लगी के साथ में मोहब्बताना अंदाज में एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुफक्किर अहले सुन्नत कंजुल करामत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान बरेली की सरज़मीन से बैठकर अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातगोई करते हैं और लिखते हैं, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सुभान अल्लाह, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और लिखते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी न इत्र हो फिर न चाहे दुल्हन फूल। और आगे मक्ते में मेरे इमाम कहते क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत मशहूर व मारूफ आय करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, जिसका सीधा साधा तर्जमा यह होता है कि ऐ लोगों निकाह करो दो दो तीन तीन चार चार। ऐ लोगों निकाह करो। निकाह का हुक्म कौन दे रहा है? रब्बे क़दीर दे रहा, जो सारी कायनात का पालनहार है। कौन सी किताब में दे रहा? सबसे मुक़द्दस और मोतबर किताब में दे रहा। क्या हुक्म दे रहा है? लोगों निकाह करो। कितने निकाह करो? अब इसका मतलब थोड़ी ना कि है जिस बंदे से चाहे जितने बंदा चाहे जितने निकाह कर ले, नहीं, कैद भी लगा दे रहा है कुरान। दो दो तीन तीन चार चार कुरान कह रहा है लोगों निकाह करो दो दो तीन तीन चार चार। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम उनमें इंसाफ ना कर पाओ तो एक ही पर इक्तिफा करो। कुरान कह रहा निकाह करो, हुक्म दे रहा है दो निकाह करने का, तीन निकाह करने का, चार निकाह करने का, लेकिन अगर उनके बीच में इंसाफ ना कर पाओ, अदलो इंसाफ ना कर पाओ, तो कुरान कहता है कि एक ही पर इक्तिफा करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये निकाह क्या है? दुनिया के अंदर तमाम मज़ाहिब हैं, लोग शादियां किया करते हैं, हम आप देखा करते हैं, जाना करते हैं, पहचाना करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम वो मज़हब है कि जिसमें अगर निकाह किया जाए, जिसमें अगर शादी की जाए, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें तो देता ही देता है, साथ ही साथ
बेशक सुभान दूल्हा अल्लाह, दुल्हन के सुभान नाम अल्लाह। अमाल में नेकियां भी लिखता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निकाह क्या है? ये निकाह एक इबादत है। जैसे नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, सदका खैरात इबादत है, इसी तरीके से निकाह भी एक इबादत है। और ये एक ऐसी इबादत है कि ये इबादत आपको जन्नत में मिली। आप दुनिया में आए तो आपको नमाज मिली, दुनिया में आए तो आपको रोज़ा मिला, दुनिया में आए तो आपको हज मिला, दुनिया में आए तो आप खैरात देने को पता मिला। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में आने के बाद में ये सारी इबादतें मिली। और निकाह ऐसी इबादत है कि दुनिया में जब आप तशरीफ नहीं लाए थे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में कायम फरमाया था। किसका निकाह फरमाया था? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया का पहला इंसान कौन है? इस दुनिया के पहला इंसान हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाता है और जन्नत में दाखिल फरमा देता है। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहते हैं, जन्नत के बागात देखते हैं, जन्नत की नहरें देखते हैं, जन्नत की क्यारियाँ देखते हैं, जन्नत के तमाम नज़ारे को देखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तने तनहा रहते हैं, अकेले रहते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल नहीं लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, मौला तूने मुझे पैदा फरमा दिया है और जन्नत में दाखिल फरमा दिया है, लेकिन इस जन्नत में मेरा दिल नहीं लग रहा है। इसके बागात को देखता हूँ, सुकून तो मिलता है लेकिन दिल नहीं लग रहा है। इसके जर्रात को देखता हूँ, सुकून तो मिलता है लेकिन दिल नहीं लग रहा है। मौला दुनिया तो जन्नत में तूने तमाम ऐशो इशरत की चीज़ को दिया है, लेकिन जन्नत में मेरा दिल नहीं लग रहा है। मौला जन्नत में मैं तने तनहा हो, मुझसे बात करने वाला कोई पैदा फरमा दे, मुझसे मिलने वाला कोई पैदा फरमा दे, मेरा कोई साथी पैदा फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रब्बे लम यज़ल ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पिछली से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। जब हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी जन्नत में तने तनहा थे, अभी अकेले थे। लेकिन जब हव्वा पैदा हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल चाहा कि लाओ हव्वा से बात करे, लाओ हव्वा से कलाम करे, लाओ हव्वा से मिले, लाओ हव्वा से गुफ्तगू करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इनका दिल मचलता है हज़रत हव्वा से बात करने के लिए दुनिया के पहले इंसान जाते हैं, हज़रत हव्वा से कलाम करने के लिए जाते हैं, तो रब की तरफ से निदा आती है, ऐ मेरे पैगंबर आदम, अभी हव्वा से बात न करना, अभी हव्वा से कलाम न करना, अभी हव्वा से मुलाकात न करना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करने लगे, मौला बनाया है हव्वा को, मेरे लिए यही पैदा फरमाया है, हव्वा को मेरे लिए यही पैदा फरमाया है। मैं बात नहीं करूंगा तो फिर कौन बात करेगा, मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा, मैं नहीं मिलूंगा तो फिर कौन मिलेगा। रब की तरफ से आवाज आती है, ऐ आदम अभी तेरा निकाह नहीं हुआ है, जब तेरा निकाह हो जाएगा तब तू हव्वा से बात कर लेना, तब तू हव्वा से मिलने के लिए चले जाना। यहाँ पे रुक के एक जुमला कहना चाहता हूँ और तारीखी जुमला बताना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, आज हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाता है कि बच्चा और बच्ची का रिश्ता लग जाता है, रिश्ता लगने के बाद में एक दूसरे फोन से बात करना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपने ये कहाँ से निकाल लिया? दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। लेकिन बात करने का दिल चाहा तो रब की तरफ से हुक्म हो गया कि बात ना करना। वो भी आदम कौन? अल्लाह के पैगंबर जो मासूम है, जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, जिनसे खताएं हो ही नहीं सकती, जिनसे गलतियां हो ही नहीं सकती। मैं अजीजों में आपसे पूछना चाहता हूँ, जब उनको इजाजत नहीं है तो मेरी माओ बहनों को, आज के नौजवानों को ये कहाँ से इजाजत मिल गया? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर की बहुत वक्त कम है, उसके बाद में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जानशीन मदनी मियां, जानशीन शेखुल इस्लाम को भी आपको सुनना है और ये उलमाए कराम भी बैठे हैं। बात को बड़ी तेजी से लेके चल रहा हूँ। हजरत आदम का निकाह हो जाता है, हजरत आदम हव्वा से मिलने के लिए जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, हजरत हव्वा का कुर्ब हासिल करने के लिए जाते हैं, तो फिर रब की तरफ से आवाज आती है, ऐ आदम अभी हव्वा से कुर्ब हासिल ना करना, अभी हव्वा से मिलना नहीं, अभी हव्वा के पास ना जाना। फिर पूछते हैं मौला क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निदा आती है रब की तरफ से, ऐ आदम अभी तुमने महर नहीं दिया है, जब तुम महर दे दोगे तो हव्वा का कुर्ब
हव्वा से मिल लेना, हव्वा के पास में चले जाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला मैं महर में क्या दूँ? रब्बे क़दीर फरमाता है, आदम तुम्हारा महर यह है कि तुम मेरे नबी पे दुरूद पढ़ो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तुम मेरे नबी पे दुरूद पढ़ो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, आज हम अहले सुन्नत के उलमा जो अपने घरों पे महफिल मीलादुन नबी के मौके पे प्रोग्राम किया करते हैं और आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करते हैं, नात पढ़ा करते हैं, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अक़ल सलीम अता फरमावे और निकाह जैसी बरकतों से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें बर्बादियों की धमकियाँ हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियाँ हर एक देता है। कोई बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है, कोई बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग करता है वो घुटने टेक देता है। आइए बिला ताख़िर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं मुल्तबिस हूँ सना खान हबीब किबरिया हाफिज़ अख्तर निज़ामी साहब से कि वो माइक पर आएँ और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। आइए उनका इस्तकबाल कुछ मिसरों के साथ करता हूँ। फ़कत कहने से शहदाए सहाबी हो नहीं सकता, फ़कत कहने से शहदाए सहाबी हो नहीं सकता। किताबे फिज़्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता, किताबे फिज़्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, मैं उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ। ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। मेंबर नूर पर बैठे उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगा कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हबीबी या रसूल अल्लाह, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चंद अशार समात करें। एक रुख जालाली है, एक रुख जालाली है, दूसरा जमाली है। एक रुख जालाली है, दूसरा जमाली है। एक रुख जालाली है, एक रुख जलाली है, दूसरा जमाली है। अशराफी घराने की,
अशरफी घराने की बात ही निराली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशरफी घराने की बात ही निराली है। एक रुख जालाली है। और विशेष समात करें अता हो। मिंबर नूर पर देख रहे हैं उस्ताद शोरा जनाब अनवर मिर्ज़ा पूरी साहब तशरीफ फरमा है। और खानदान अशरफ का मर्तबा है ऐ लोगों। खानदान अशरफ का मर्तबा है ऐ लोगों। खानदान अशरफ का खानदान अशरफ का मर्तबा है ऐ लोगों। फूल है मदीने में, क्या बात है। फूल है मदीने में और किछो छाटा है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में और किछो डाली है। अशरफी घराने की बात ही निराली है। अशरफी घराने की। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। मुफलिसी और तंग दस्ती उसके घर नहीं आती। मुफलिसी और तंग दस्ती उसके घर नहीं आती। क्या बात है। मुफलिसी और तंग दस्ती। मुफलिसी और तंग दस्ती उसके घर नहीं आती। जो भी शाह सिमना के, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिमना के चौखट का सवाली है। जो भी शाह सिमना के चौखट का सवाली है। फूल है मदीने में और किछो डाली है। फूल है मदीने में। और हज़रात मोहतरम इसमें जितने लोग बैठे हैं, कोई सैयद अजमल मियाँ साहब का मुरीद है, तो कोई सैयद मदनी साहब का मुरीद है, तो कोई हुजूर खतीबुल बराहीन का मुरीद है, तो कोई सरकार मतीनुल औलिया का मुरीद है, तो कोई सरकार ताजुल शरिया का मुरीद है। अपने अपने पीर को अपनी निगाहों में बसाइए और शेर समात करें। हो। फूल है मदीने में और किछो डाली है। फूल है मदीने में और जो भी उनको देखेगा, क्या बात है। बहुत खूब। दीवाना जो भी उनको देखेगा, क्या बात है। पल में होगा दीवाना
मुर्शिद की सूरत भोली भाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम सिबना, फैज़ान मखदूम सिबना, हाफिज अख्तर रजा साहब किबला, नारे तकबीर। जो भी उनको देखेगा पल में होगा दीवाना, जो भी उनको देखेगा, जो भी उनको देखेगा पल में होगा दीवाना। मेरे पीरो मुर्शिद की, मेरे सूफी साहब की सूरत भोली भाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद की सूरत भोली भाली है। जो भी शाह सिमोना के चौखट का सवाली है, पेड़ है मदीने में और की चौचा डाली है, पेड़ है मदीने में। अस्सलाम वालेकुम। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत हजरात, आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर उलमाए किराम के नूरानी काफिला मौजूद है और मैं तमाम अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि वक्त का लिहाज करते हुए हम किसी सबको तो टाइम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। आप लोगों का आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की अलामत है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक से बढ़ के एक है, जिसको देखोगे वो किसी से कम नहीं है। लेकिन वक्त ने सबको सामने लाने पर मजबूर किया कि हमें और आपको ख़ास करके उस अजीम ख़तीब के ख़िताब को सुनना है जो सयाह अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। अली का घर भी क्या घर है कि जिसके घर का हर बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। थोड़ा तड़प के बोलें सुभान अल्लाह, थोड़ी बेदारी पैदा करें, इसलिए कि अभी वो आली जनाब बुलबुले बागे मदीना जनाब अनवर मिर्ज़ापुरी साहब वो ऐसा आपको बुलाएंगे कि आपका कलेजा मुँह को आ जाएगा और जो खाए होंगे सब हजम भी हो जाएगा वो। तो इसलिए थोड़ा बेदार रहिए और माहौल बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका ये बैठना और आपका ये जगना बेकार नहीं जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जहाँ औलादे नबी होता है वो दुआ कबूल की जाती है और जब दुआ होती है तो अल्लाह उसे अपने महबूब के सदक़े में कबूल भी फरमा लेता है। तो आप हजरात थोड़ी बेदारी पैदा करें। आपने अभी अख्तर रजा निज़ामी से समात किया, अब आपके सामने बुलबुले बागे मदीना शायर इस्लाम जनाब अनवर मिर्ज़ापुरी साहब को मैं बिला किसी ताख़ीर के आपके सामने करूंगा। उसके बाद फिर बीच में थोड़ी सी तकरीर होगी हज़रत अल्लामा मौलाना नसीबुल्लाह साहब की बिला की। उसके बाद फिर आपको हम ले चलेंगे शहर कानपुर। शहर कानपुर से आया हुआ वो दीवाने रसूल व मद्दाह खैरुल नाम जिसे दुनिया कारी फैसल कानपुरी के नाम से जानती है। चाहत बुरी चीज़ है और विशेष पढ़ता हूँ समाज फरमान अता हो है वफा का अमी यार गार नबी जिनके पीछे अली ने नमाज पढ़ी है वफा का अमी यार गार नबी जिनके
चौथा खलीफा भी ठुकराएगा, उसको चौथा खलीफा भी ठुकराएगा। अरे जिसको पहला खलीफा नहीं चाहिए, उसको चौथा खलीफा भी ठुकराएगा। जिसको पहला खलीफा नहीं चाहिए, माल दौलत की चाहत बुरी चीज है, मिटने वाली तमन्ना नहीं चाहिए। माल दौलत की चाहत बुरी चीज है। और आखिर से पढ़ता हूँ समात फरमाना। अता हो आशिक मुस्तफा बाप ने ये कहा, मेरी बेटी गरीबों के घर जाएगी। आशिक मुस्तफा बाप ने ये कहा, मेरी बेटी गरीबों के घर जाएगी। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उन्हें अमीरों का रिश्ता नहीं चाहिए। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उन्हें अमीरों का रिश्ता नहीं चाहिए। माल दौलत की चाहत बुरी चीज है, मिटने वाली तमन्ना नहीं चाहिए। या नबी आपका सताना मिले, या नबी आपका सताना मिले, और कोई खजाना नहीं चाहिए। माल दौलत की चाहत बुरी चीज है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात अभी तक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाते रहे थे। अब आइए आप हजरात को खिताबत की दुनिया में लेके चलता हूँ। जावेद सिद्दीकी का शेर पढ़ता हूँ। बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियाँ, बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियाँ, पहने जो पढ़ के सूरे यासीन चूड़ियाँ, पहने जो पढ़ के सूरे यासीन चूड़ियाँ। जब जब दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, जब जब दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, कहती थी जोर जोर से आमीन चूड़ियाँ, कहती थी जोर जोर से आमीन चूड़ियाँ। ज़ैनब को जिसने देखा दरबार शाम में, ज़ैनब को जिसने देखा दरबार शाम में, कहने लगी अब दीन बचाएंगी चूड़ियाँ, कहने लगी अब दीन बचाएंगी चूड़ियाँ। जावेद बच न पाया कोई दुश्मने नबी, जावेद बच न पाया कोई दुश्मने नबी, हाथों में सबके डाल दो दो तीन चूड़ियाँ, हाथों में सबके डाल दो दो तीन चूड़ियाँ। अब आइए बिला ताखिर मैं खिताब फरमाने के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद बिलाल महबूबी साहब के बिला की बारगाह में रिज़ा पेश करता हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपने खूबसूरत बयान से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। मेरे रसूल पर जलवा बार वलमाए जबिल एहतराम व शोराए इज़ाम जुमला हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।